हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज एक बार फिर हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं और जिसका सम नंबर हम लोग आज 7 करेंगे। और 7 सम नंबर में लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे माना छोटी संख्या बराबर है ये x। अब देखिए लिखा हुआ था छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है, ऐसे हमने लिख दिया। तो छोटी संख्या जब हमने यहाँ पे x मानी है तो इसका मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी संख्या गुणा 8 कर दें इसको। तो इसका मतलब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ज़रा इसको करके देखते हैं। तो बड़ी संख्या इज इक्वल टू x स्क्वायर और बड़ी संख्या का कॉफिशिएंट है 8, तो उसको ले जा करके x स्क्वायर के नीचे रख देंगे। इसका मतलब बड़ी संख्या जो है x स्क्वायर अपान 8 हो गई है। अब देखिए प्रश्नानुसार अब सवाल कह क्या रहा था। अब सवाल कह रहा था दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी इन दोनों संख्याओं का, तो छोटी संख्या कौन सी हो गई x और बड़ी संख्या हो गई है ये वाली। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग करिए और उसमें से छोटी संख्या जो है उसका वर्ग करके घटा दीजिए, तो ये 180 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको खोलेंगे x की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पे 8 जा कितना होगा, 8 64 होता है। इसी तरह से x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और बराबर 180 होगा। और देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आपका 64 है, अगर इसको हम हटाएं तो दोनों पक्षों में इससे हम गुणा कर देते हैं और यही चीज़ हम लोग कर लेंगे। 64 से जब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पे 180 को 64 से गुणा करेंगे तो 11500 या 20 बन जाएगा। और इस तरह से x की पावर 4 माइनस का 64x स्क्वायर माइनस 11520 को इधर ले आएंगे और जब 11500 जो 20 लिखा हुआ है इसको दो फैक्टर इस तरह से अब आपको करना है जो 64 के इक्वल हो जाएं। और ये फैक्टर आपके हो जाएंगे कौन से भाई, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 64 से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो इस तरह से इतना हो गया है। अब 11520 जो था उसके दो फैक्टर आपको ऐसे करने थे जिनको जोड़ने या घटाने के ऊपर 64 बनता। तो इसका मतलब ये 144 और 80 हो गए। 144 से अगर 80 आप घटा देते हैं तो इसका मतलब ये 64 ही आएगा। और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11570 भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की पावर 4 लिखी हुई है, सदैव इसका वर्गमूल यहाँ पे लिखा होना चाहिए। x स्क्वायर तभी लिखा हुआ था और उसको आपने द्विघात समीकरण की तरह ही फैक्टर करके रख दिया है। अब देखिए x की पावर 4 माइनस 144 x प्लस का 80, x नहीं ये x स्क्वायर था वही रखना चाहिए था, 11520 बराबर 0 हो गया। और यहाँ देखिए दो दो पेयर में हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ से अगर हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस का 144 बच जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने यहाँ से 80 कॉमन ले लिया है प्लस वाला तो x स्क्वायर माइनस 144 ये भी बच जाएगा और बराबर में 0 जैसे था वैसे ही चल रहा है। एक बार फिर दोनों कोष्ठक एक जैसे बन गए हैं तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 144 एक बार फिर कॉमन ले लीजिए और x स्क्वायर प्लस 80 जो बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देते हैं। इसलिए अब जो आपको फैक्टर मिल गए हैं तो इसका मतलब इसके इक्वल अगर आप 0 रख देते हैं तो आपको इसके मूल मिल जाएंगे। तो x स्क्वायर बराबर हो गया है 144, तो x के बराबर कितना होगा, अंडर रूट 144 हो जाएगा और ये प्लस माइनस का 12 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 80 अगर आप लिखते हो बराबर 0 कर दो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 80 हो जाएगा।
अब देखिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, अगर x का आप रूट स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे, और माइनस जो 80 लिखा हुआ है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, और तो इसको आप असंभव लिख दीजिए और इसको दीजिए छोड़। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 12। तो माना आपकी छोटी संख्या कौन सी है, वो x थी, और x के इज इक्वल टू प्लस का भी 12 है और माइनस का भी 12 है। अतः छोटी संख्या आपकी है 12, इसलिए बड़ी संख्या कौन सी हुई, बड़ी संख्या देखिए कितनी थी, x स्क्वायर अपान 8, x स्क्वायर अपान में 8, और x की वैल्यू आई है 12। तो इसका मतलब 12 को 2 बार लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इसी तरह से 2 से इसको काट दीजिए, 6 तिहाई ये आ जाता है 18। यानी छोटी संख्या है 12 और बड़ी संख्या है 18। जो सवाल आपसे कह रहा था आपका आंसर आ गया है, और आंसर आपको इस तरह से मिल जाता है, छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 18 है। अगर आपने यहाँ पे माइनस का 12 ले लिया, अगर छोटी संख्या को आप माइनस का 12 कह देंगे तो इसका मतलब बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, माइनस का 12 और बटे में 8 रख देंगे, फिर भी वो आपका 18 ही आएगा। तो ये दोनों पॉसिबल हैं, ये छोटी संख्या प्लस की 12 भी संभव है और माइनस की 12 भी संभव है। तो इस तरह से आपका सम नंबर जो है फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गया। करते हैं, और अगला सम लिखा हुआ है, ये है सम नंबर 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में तय कर लेती। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। हमने लिखा सबसे पहले, माना गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मान लिया। दूरी कितनी दी है, ये दूरी देखिए 360 किलोमीटर दी हुई है। अब देखिए इस गाड़ी को x किलोमीटर की चाल से समय कितना लगेगा, गाड़ी x किलोमीटर पर आवर की चाल से समय लेगी, ये दूरी बटे चाल आपका जो फार्मूला होता है उसी को यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उधर जगह कम है, बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दूरी है 360 किलोमीटर और चाल थी x किलोमीटर, यानी इतना आवर इसको लग जाएगा। अब सवाल कह रहा था यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे ये दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लगा होता। अब हम इसी चीज़ को लिख देते हैं, यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए तो अब चाल इसकी हो कितनी जाएगी, इसका मतलब पहले देखिए x किलोमीटर थी, अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, दूरी वही रही है। अब समय कितना इसको लगेगा, फिर समय बराबर वही फार्मूला है, दूरी बटे में अगर चाल आप डाल देते हैं तो दूरी है 360 किलोमीटर और चाल है x प्लस 5, यानी इतने आवर इसको लग जाएंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार चाहे जैसे कह लीजिए, ये देखिए समय जो है 1 घंटा इसमें ज़्यादा लग रहा होगा, इसमें 1 घंटा समय कम लग रहा होगा। तो चाहे ऐसे कर दीजिए, दोनों के समय का जो अंतर है वो 1 घंटा है, तो इसमें 1 घंटा समय ज़्यादा लगा है, ज़्यादा से कम वाला समय हम लोग घटा दें तो इसका मतलब वो 1 ही आएगा। इसको ऐसे भी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, तो यहाँ देखिए 360 x हो जाएगा, प्लस 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15 और 18 हो जाएगा। इसी तरह से x को जब 360 से करेंगे तो ये 360 x आ जाएगा। अब देखिए x से x प्लस 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। जैसे भी बन लिखा था वैसे ही लिखा हुआ। देखिए ये प्लस माइनस है, इसको हम लोग हटा देते हैं।
और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं से कर लें तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1800 हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आइए तो इसका मतलब ये माइनस का 1800 हो जाएगा और बराबर में चला जाएगा आपका 0। अब देखिए हम लोग सवाल करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस जो 1800 है इसके दो टुकड़े हम कौन से कर लेंगे, अगर 45 और 40 के रूप में, तो यहाँ पे 45 माइनस का 40 अगर लिख दिया है तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस 1800 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से कॉमन हमने x ले लिया है तो x प्लस 45 बचेगा, इसी तरह से यहाँ से 40 अगर आपने कॉमन ले लिया है तो x प्लस 45 ही यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखिए x प्लस जो 45 आया है इसको एक कोष्ठक में रख दीजिए और x माइनस 40 को एक कोष्ठक में रख दीजिए। अब आपको गुणनखंड तो मिल गए हैं तो इसका मतलब इसके इक्वल में 0 रख दीजिए तो आपको ये मूल मिल जाएंगे। तो x बराबर आपका माइनस का 45 आ गया। किसी गाड़ी की चाल माइनस में संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये तो मान संभव नहीं है, लिख दीजिए असंभव, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर है, अब उसके बराबर में अगर आप 0 रखेंगे तो x बराबर आपको 40 रखना पड़ेंगे। तो अब आप लिख दीजिए अतः गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर थी। ये आपका आंसर हो जाता है। सम नंबर 2 में जो कह रहा था कि ये कोई दूरी है 360 किलोमीटर की दूरी, इसको एक गाड़ी जो है अपनी जो सामान्य चाल चलती है उससे जितना समय लेती है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी बढ़ा देता है तो इसका मतलब उसको 1 घंटा समय कम लग जाएगा। तो सवाल पूछ रहा था तो गाड़ी की सामान्य चाल जो थी वो कितनी थी, तो इसका मतलब गाड़ी की सामान्य चाल जो है वो 40 किलोमीटर थी और अगर ये बढ़ा देगा तो इसका मतलब 45 हो जाएगी। अब अगर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कोई ये देखे कि 40 किलोमीटर की स्पीड से इसको कितना घंटा लगेगा, तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। दूरी बटे में चाल होती है 0 से 0, तो 4 नेमा 36 होता है, इसका मतलब इसको 9 घंटे लगना चाहिए थे। और यदि ये दूरी को 5 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दिया गया होता तो इसका मतलब ये दूरी चाल होती आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। तो फिर काट के देखते 9 पचे 45 और 9 चक्कू 36 होता है, 9 चक्कू 36 होता है और 9 पचे 45 होता है। यहाँ देखिए 5 लिखना चाहिए था, 5 से इसको अगर काटेंगे 5 8 40 हो जाता है। इसका मतलब इस वाली दूरी से उसको 8 घंटा लगने वाले थे और इससे 9 घंटा लगने वाले। हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अब इसका नेक्स्ट सम करके देखते हैं। और ये सम नंबर है 9 जिसमें लिखा हुआ 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है, तो प्रत्येक नल अलग अलग उस हौज को कितने समय में भर देंगे ये आपको बताना है। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 है। तो हमने लिखा माना छोटे व्यास वाला नल भरेगा बराबर x घंटे में, इसलिए 1 घंटे में भरेगा। भाई 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x हौज ये भर डालेगा 1 घंटे में। अब देखिए बड़े व्यास वाला जो नल है वो उससे 10 घंटे समय कम लेता था, इसलिए बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर x - 10 घंटे में।
पूरा हौज बड़े व्यास वाला जो नल है x माइनस 10 घंटे में भर देगा, क्योंकि छोटा नल हमने माना है x घंटे में भरता है और सवाल कह रहा है बड़े नल को 10 घंटा छोटे नल से कम लगेगा। तो इसलिए बड़े व्यास वाला जो है ये 1 घंटे में कितना भरेगा, इसलिए 1 घंटे में भरेगा। ये देखिए अब ये 1 घंटे में कितना भरेगा, x माइनस 10 हौज ये 1 घंटे में भर देगा। अब देखिए सवाल कह रहा था अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वो हौज को भरते हैं 9 सही 3/8 घंटे में। चूँकि दोनों नल एक साथ खोलने पर हौज को भरते हैं बराबर 9 सही 3/8 घंटे में, 9 सही 3/8 घंटे में। या तो इसको कह देते हैं 8 निमा 72 3 75 और 75 बटे में 8 घंटे में, ऐसे कह दीजिए, एक ही बात है। इसलिए दोनों नल 1 घंटे में भरेंगे। भाई 1 घंटे में कितना भरेंगे, देखिए कुल टोटल इतना घंटा लगता है पूरे हौज को भरने में, तो मतलब 1 बटे और कुल घंटे जितने देर में पूरे हौज को भरता है 1/75 और नीचे 8 आएगा तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा और 8/75 हौज 1 घंटे में दोनों नल मिलकर के भर देंगे। अब देखिए हम लिखेंगे इसको प्रश्नानुसार। 1 घंटे का इसका काम है 1/x, 1 घंटे का बड़े नल का काम है x माइनस 10, जबकि सवाल कहता है दोनों नलों का 1 घंटे का काम है 8/75, यानी इसका जोड़ इसके बिल्कुल बराबर है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करके इसको हल करते हैं और x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75 हो गया। देखिए 2x माइनस 10 और बटे में x² माइनस 10x बराबर 8/75 लिख दिया। अब देखिए तिरछी गुणा करके इसको हम लोग हल कर लेते हैं और ये हो जाएगा 8x² माइनस का हो जाएगा 80x बराबर 75 दूनी ये होता है 150, 150 x माइनस 75 दशावन 750 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम लोग ट्रांसफ़र करके इधर रख लेते हैं, 80x माइनस 150x और प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 8x² और माइनस का 80 ये वाला और 150 ये वाला, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे ये 23 हो जाएगा, 223x हो जाएगा, प्लस 750 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ से हम लोग लगाना शुरू करते हैं, जगह थोड़ी कम है एडजस्ट करना पड़ती है। अब देखिए अगर इसको चाहो तो थोड़ा सा और अच्छा काट के यहीं पे छोटा कर दें, वहाँ पे जगह की भी कम है। 4x² माइनस 2 एकन 2 एकन और 2 पंजे और प्लस 2 तिहाई 6 2 सती और 2 पंजे, 2 से थोड़ा सा काट के छोटा कर दिया। 4x² माइनस का 115x प्लस 375 बराबर 0 हो गया है। अब इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 4x² माइनस देखिए 115 के बराबर लाना है तो हम करेंगे 100x और माइनस का 15x कर लेंगे, प्लस 375 जैसे ही लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है बराबर 0 कर लीजिए। 2 में अगर आप कामन ले लेते हैं तो यहाँ से 4x कामन ले लिया तो x माइनस 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 बचेगा। इसी तरह से यहाँ से अगर 15 कामन ले लिया है तो x माइनस 25 यहाँ पे भी बच जाएगा और बराबर में आपका 0 बचेगा। अब देखिए दोनों कोष्ठक एक जैसे बन गए हैं, एक बार कामन ले लिया है तो जो कोष्ठक के बाहर रखा हुआ था
उनको हमने दूसरे कोष्ठक में रख दिया है और बराबर के बाद में 0 रख दिया। गुणनखंड आपको मिल गए हैं, इसका मतलब इसके बराबर में आप 0 रख दीजिए तो x का मान आपको मिल जाएगा। तो x = 25 आपको मिल गया है। पहला वाला नल जो है आपने माना था x घंटे में भरेगा, तो इसका मतलब 25 आ गया। लेकिन अभी दूसरा एक और फैक्टर रखा है, उसको भी रख के देख लेते हैं। तो 4x - 15 बराबर 0 था, 15 को बराबर के बाहर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और x का मतलब हो जाएगा 15/4 आ जाएगा। अगर इसको आप हल करके देखते हैं तो इसका मतलब 3 सही 3/4 1 घंटा हो जाएगा, और ये संभव नहीं है, क्योंकि जो सवाल आपसे कह रहा था कि छोटा वाला नल जितने समय में भरता है उससे 10 घंटा समय कम लेता है बड़ा वाला नल, और जबकि यहाँ छोटे वाले नल को भरने में ही 3 दशमलव कुछ घंटा इसके अकॉर्डिंग लग रहे हैं। तो इसलिए ये वाला संभव नहीं है, यानी छोटा वाला नल जो है उस वाले हौज को पूरा भरने में 25 घंटे लेता है। ये वाला आप सही मानेंगे और आंसर अब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखा है अतः छोटा नल हौज भरेगा बराबर 25 घंटे में, इसलिए बड़ा नल का मतलब बड़े व्यास वाला नल, बड़ा नल भरेगा। अब देखिए ये 10 घंटा इससे समय कम ले रहा है, तो इसका मतलब ये 15 बचेगा और ये भरेगा 15 घंटे में, और इस तरह से आपका यही आंसर आ जाता है। और जो सवाल पूछ रहा था कि दोनों नल अलग अलग उस हौज को कितने समय में भरेंगे, वो आपने निकाल के बता दिया है। छोटा वाला नल उसे 25 घंटे में भर पाएगा, तो बड़ा वाला नल उसे 15 घंटे में भर देगा, और इस तरह से सम नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला सम करके देख लेते हैं। ये है सम नंबर 10, और जिसमें लिखा हुआ है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी की 132 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल कितनी है। तो चलिए लगा के देखते हैं। हमने लिखा माना सवारी गाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी है? दूरी है इसकी 132 किलोमीटर की। इसका मतलब जो सवारी गाड़ी है उसको समय कितना लगेगा, इसीलिए सवारी गाड़ी का समय कितना हुआ, ये दूरी बटे में चाल होता है। तो चाल है एक, दूरी है 132 और चाल है x, यानी इतने आवर लग जाएंगे। अब देखिए दूसरी गाड़ी जो है वो एक्सप्रेस गाड़ी है, उसकी चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। इसका मतलब अब लिखेंगे, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर x + 11 किलोमीटर पर आवर। अब इसका समय कितना हुआ, दूरी तो उतनी ही है, तो इसका समय हुआ है, दूरी है 132 और चाल है x + 11, यानी इतना घंटा इसको लग जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए, बिल्कुल वही चीज़ कह रहा है कि इसको 1 घंटा का समय कम लग जाएगा। सवारी गाड़ी की औसत चाल इतना हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात की 1 घंटा समय कम लेती है जो एक्सप्रेस गाड़ी है, या तो ये कह दीजिए इन दोनों के समयों के बीच में 1 घंटे का अंतर है, तो ये समय ज़्यादा लेगी क्योंकि ये धीरे चलती थी, ये तेज़ चल रही है, इसका मतलब ये समय कम लेगी। तो जो समय ज़्यादा लेती है उससे जो कम समय लेती है उस वाले का अंतर कर दीजिए, तो एक ही आ जाएगा। ये 132/x - 132/x +
10 बराबर 1 आ जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, जैसे बिल्कुल अभी पिछले सम में हम लोगों ने किया था। तो देखिए 132x प्लस 1320 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे, माइनस इसी तरह से 132 को अगर x से गुणा कर दिया तो 132x ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हुआ है 10x बराबर 1। इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और अगर तिरछी गुणा इसके साथ में ही कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 1320 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1320 बराबर 0 हो जाता है। 1320 जो लिखा हुआ है इसके हमें 2 फैक्टर करने हैं, जिसको जोड़ने या घटाने के ऊपर आपके 10 बन रहे हों। तो इवेंट्स देखिए यहाँ पे सवारी गाड़ी का समय हम लोगों ने निकाला था 132/x था और एक्सप्रेस गाड़ी जो है उसका समय 132/x प्लस 10 मैंने जो लिख दिया है ये गलती से लिख गया है, x प्लस 11 लिखना चाहिए था, तो इसको हम x प्लस 11 ही कर देते हैं। यहाँ पे भी इसको बदलना पड़ेगा और इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 132x प्लस, आप जब 11 से गुणा इसको करेंगे तो 11 दूनी 22 होगा, 11 तिहाई 33 हो, 11 दूनी 22 हुआ, 11 तिहाई 33 और 2 हासिल वाला, इसका मतलब ये 35 हो गया और 11 एकन 11 और 3 हासिल वाला, तो इसका मतलब 11 और 3 14 होना चाहिए, इसका मतलब ये 1452 होना चाहिए थे। माइनस का 132x इसको जब मल्टीप्लाई कर लिया है तो इस तरह से हो गया है और इन दोनों की गुणा करके हम नीचे रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 आ जाएगा। इन दोनों को आप यहाँ पे काट दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इज़ इक्वल टू 1452 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 14 जो 52 होता है इसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, अब जो आपके पास 1452 लिखा हुआ है इसके 2 फैक्टर ऐसे कौन से हम लोग कर लें जिनको जोड़ने या घटाने के ऊपर आपका 11 बनता हो और अगर गुणा कर दिया जाए तो वो आपका AC के बिल्कुल 1452 जो है इसका आप फैक्टर करके अगर देखेंगे तो ये होगा 44 और 33 होता है। 44 से अगर 33 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 के बिल्कुल बराबर ही बचेगा। एक लाइन और यहाँ पे हम लिख लेते हैं और हो गया है 44x माइनस का 33x और माइनस का 1452 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम लोग सवाल को यहाँ पे करेंगे। यहाँ से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो इसका मतलब x प्लस ये 44 बच जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ से देखिए हमने माइनस का 33 कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में x प्लस 44 ही आ जाएगा और बराबर में 0 रहेगा। अब देखिए x माइनस 33 ये जो बाहर रखा हुआ था रख लिया है और x प्लस 44 जो दोनों कोष्ठक में था वो एक में रख दिया है। अब देखिए इन दोनों के बराबर में अगर हम 0 रख दें तो इसका मतलब x के मूल आपको मिल जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 33 आ गया है। इसी तरह से x प्लस अगर 44 बराबर 0 आप रख दीजिए तो x इज इक्वल टू माइनस का 44 लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला माइनस का है, इसका मतलब किसी गाड़ी की चाल माइनस में हो नहीं सकती, इसका मतलब ये वाला संभव नहीं है, तो इसको हम असंभव लिख देते हैं और इस वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो सवारी गाड़ी की है उसकी चाल आपकी 33 किलोमीटर पर आवर है। आंसर लिख दीजिए, अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर है 33 किलोमीटर पर आवर। ये रफ़ का काम है, उससे मतलब नहीं है। और अगर आपसे अब कोई पूछता है कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है तो इसका मतलब 11 किलोमीटर पर आवर उसकी ज़्यादा थी। इसमें आप 33 में 11 और जोड़ करके लिख दीजिए और उसको आप लिख सकते हैं एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर 33 प्लस 11 और ये हो जाएगी 44 किलोमीटर
पर आवर। और इस तरह से सम नंबर जो 10 था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। सवाल पूछ रहा था दोनों गाड़ियों की स्पीड क्या होगी, आपने बता दी। जो सवारी गाड़ी है वो 33 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही होगी। और सवाल नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम लोग अगला सम करेंगे और ये सम नंबर 11 है। और लिखा हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं कितनी कितनी हैं। तो चलिए इसको करके हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले हमने लिखा माना छोटे वर्ग की भुजा है x मीटर। अब देखिए इसका छोटे वर्ग का परिमाप कितना हुआ भाई। छोटे वर्ग का परिमाप कितना हुआ है, ये 4x मीटर हो जाएगा। अब जो सवाल कह रहा था दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर जो है वो 24 मीटर है, इसलिए दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा इससे 24 मीटर ज़्यादा ही रहा होगा, इसीलिए उन दोनों का अंतर 24 मीटर आया होगा। तो इसका मतलब 4x प्लस 24 मीटर हमें इसका परिमाप कह देना चाहिए। अब दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है ये देख लीजिए। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, परिमाप का मतलब होता है वर्ग का 4 इंटू भुजा होती है, तो ये 4 इंटू भुजा ही लिखा होता है। तो परिमाप है इसका इतना, तो 4 से अगर हम भाग दे दें तो इसका मतलब भुजा उसकी आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 4 अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 छंग 24 होता है, अपान में 4 लिख दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, तो x प्लस 6 मीटर जो है इस वाले दूसरे वाले वर्ग की भुजा हो गई है। अब सवाल क्या कह रहा था वो देख लीजिए। प्रश्नानुसार सवाल कह रहा था दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है और छोटे वर्ग की भुजा है x, तो इसका मतलब x स्क्वायर कह दो। दूसरे वर्ग की भुजा है x प्लस 6, तो मतलब इसका भी स्क्वायर कह दो। अब ये कह रहा था इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर होता है, ये वर्ग मीटर कह रहा था इतना हुआ है। तो इसका मतलब इसको तो ऐसे ही खोल दीजिए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, इज इक्वल टू 468। जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहने दो। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और माइनस का 468 बराबर 0 हो जाता है। तो इसको मतलब होगा 2x स्क्वायर प्लस 12x, 36 को घटा के रखेंगे, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा और 6 से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 4 जैसे था वैसे ही रखिए, ये माइनस का बचेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको काट के और आप छोटा भी कर सकते हो, 2 दूनी 2 एकन 2 छंग ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे अब देख लीजिए आप 216 के ऐसे 2 टुकड़े आपको कौन से करना है, जिनको जोड़ने या घटाने पे 6 बनता हो, लेकिन अगर उनको गुणा करिए तो ये 216 ही बन रहा हो। अब 216 का कौन सा 2 फैक्टर ऐसा हो सकता है, देखिए अगर हम यहाँ पे करके देखें तो 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठी 16, तो 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14 और 3 नेमा 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकन 3। इन्हीं में से कोई 2 टुकड़े आपको ऐसे बनाना है जिनको जोड़ घटा करके 6 बन रहा हो और गुणा करने पे निश्चित रूप से 216 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कर लेते हैं 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 दूनी 4, दूनी 8। अगर 18 और 8 कर लेते हैं तो इसका मतलब ये 6 जोड़ घटा के नहीं बन रहा, तो इसका मतलब अब हम कर लें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 और अगर 12 कर लें तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर आपका ठीक है। 18 से अगर 12 को आप घटा देंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो AC जो है 216 उसके बराबर ही हो जाएगा।
तो इसका मतलब 18 से हम लोग 12 को घटा देते हैं। अब देखिए एक बार इसका हम लोग ब्रैकेट खोल के रख लेते हैं और 216 बराबर 0 जैसे ही लिखा था वैसे ही लिख दीजिए। दो दो टुकड़ों में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 बचेगा, माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 यहाँ पे भी आपका बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 18 दोनों जगह पे है, तो इसका मतलब x प्लस 18 हमने एक बार कॉमन में ले लिया और यहाँ पे जो बचा हुआ था x और यहाँ पे बचा हुआ था 12, तो x माइनस 12 ये वाला बच जाएगा, बराबर 0 आएगा। इसलिए x प्लस 18 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 18 आ जाएगा। इसी तरह से x माइनस 12 बराबर 0 और x बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, छोटे वर्ग की भुजा आपने मानी थी x और x के मान आए हैं 2, एक आया है माइनस का 18 तो दूसरा आया है प्लस का 12। और माइनस का 18 जो आया है ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी वर्ग, किसी आयत या किसी की भुजा जो है वो माइनस में हो नहीं सकती है, तो इसको तो आप छोड़ देंगे। इसका मतलब जो है वर्ग छोटा वाला है उसकी भुजा आपकी है 12 मीटर। आंसर लिख दीजिए, अतः छोटे वर्ग की भुजा बराबर है 12 मीटर और बड़े वर्ग की भुजा है, बड़े वर्ग की भुजा कितनी है देखिए, आपने निकाल के देखिए, x प्लस 6 है और x का मतलब 12 आया है, उसमें 6 जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये 18 मीटर हो जाएगी। इस तरह से सम नंबर जो आपका 11 है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ में आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.3 वो भी कंप्लीट हो जाती है। और आप लोगों को आज का हमारा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।